अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इससे गुज़िश्ता वीडियो लेसन में हमने अदालती मामलात में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज सीखे। इस वीडियो लेसन में भी हम सीखने वाले हैं ऐसे ही 6 अल्फाज जिन्हें हम अदालत में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लफ्ज़ से। पहला लफ्ज़ जिसे हम अदालती मामलात में इस्तेमाल करते हैं वो है एफिडेविट। एफिडेविट एफिडेविट के मानी है हलफनामा। अदालत में दिया जाने वाला तहरीरी हल्फी बयान को हम इंग्लिश में एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट की एग्जाम्पल है ही सबमिटेड हिज एफिडेविट टू द कोर्ट। उसने अदालत में या अदालत को अपना हलफनामा जमा कराया। ही सबमिटेड हिज एफिडेविट टू द कोर्ट। इस एग्जाम्पल में इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है सबमिट, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लफ्ज़ सबमिट के मानी है जमा कराना या हवाले करना। जैसे आप कोई दरख्वास्त, कोई फॉर्म या कोई भी डॉक्यूमेंट किसी इदारे में जमा कराते हैं, इसके लिए हम लफ्ज़ सबमिट इस्तेमाल करते हैं। और जिस जगह हम ये डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं वहाँ टू लगेगा। जैसे शी सबमिटेड हर रिपोर्ट टू द कमेटी। उसने अपनी रिपोर्ट कमेटी को जमा करा दी। तो जिस तरीके से पहले जुमले में एफिडेविट कोर्ट में जमा कराई तो वहाँ पर भी हमने टू लगाया, और इस तरीके से इस जुमले में भी उसने अपनी रिपोर्ट कमेटी में जमा कराई तो वहाँ पर भी टू लगाया। अच्छी इंग्लिश के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत अहम है। अब बढ़ते हैं दूसरे लफ्ज़ की तरफ। दूसरा लफ्ज़ है कन्फेस। कन्फेस कन्फेस के मानी है एतराफ़ करना। जब आप अदालत में कहते हैं कि ये जुर्म आपने किया है, इसे हम कन्फेस कहते हैं। लफ्ज़ कन्फेस वर्ब है और इसका नाउन कन्फेशन है। कन्फेशन जिसके मानी है एतराफ़। वर्ब कन्फेस की सेकंड फॉर्म है कन्फेस्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी कन्फेस्ड है। इस लफ्ज़ की सेकंड और थर्ड फॉर्म की अदायगी करते वक्त टी की आवाज़ आएगी कन्फेस्ड। ही कन्फेस्ड टू द मर्डर। उसने कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। ही कन्फेस्ड टू द मर्डर। उसने पैसे चोरी करने का एतराफ़ कर लिया। ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द मनी। ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द मनी। यहाँ भी नोट कर लें कि जिस चीज़ का एतराफ़ करना हो उसके साथ टू लगाना है। जैसे कन्फेस टू अ मर्डर, कत्ल का एतराफ़ करना। कन्फेस टू अ रॉबरी, डकैती का एतराफ़ करना। कन्फेस टू स्टीलिंग मनी, पैसे चोरी करने का एतराफ़ करना। आपने हमेशा इसके साथ टू लगाना है, ये इसका दुरुस्त इस्तेमाल है। तीसरा लफ्ज़ है रूलिंग। रूलिंग जब अदालत अपना फ़ैसला सुनाती है हम इसे इंग्लिश में रूलिंग कहते हैं। आपने पॉलिटिशियंस को अक्सर व बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोर्ट रूलिंग का लफ्ज़ बोलते हुए सुना ही होगा। कोर्ट रूलिंग। तो रूलिंग के मानी हुए अदालती फ़ैसला। अब देखते हैं इस लफ्ज़ का सेंटेंस में इस्तेमाल। ही अपील्ड अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स रूलिंग। उसने हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील की। ही अपील्ड अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स रूलिंग। रूलिंग की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द कोर्ट विल मेक इट्स रूलिंग नेक्स्ट वीक। अदालत अपना फ़ैसला अगले हफ्ते सुनाएगी। द कोर्ट विल मेक इट्स रूलिंग नेक्स्ट वीक। मेक रूलिंग के मानी है फ़ैसला करना या फ़ैसला सुनाना। द कोर्ट विल मेक इट्स रूलिंग नेक्स्ट वीक। चौथा लफ्ज़ जिसे हम अदालती मामलात में इस्तेमाल करते हैं वो है सेंटेंस। सेंटेंस आमतौर से सेंटेंस के मानी है जुमला, लेकिन अदालती ज़ुबान में सेंटेंस के मानी है सज़ा सुनाना या सज़ा देना। सेंटेंस की सेकंड फॉर्म है सेंटेंस्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेंटेंस्ड है। वर्ब सेंटेंस की सेकंड और थर्ड फॉर्म को प्रोनाउंस करते हुए इसके आखिर में आपने टी की आवाज़ निकालनी है सेंटेंस्ड। सेंटेंस की एग्जाम्पल है द जज सेंटेंस्ड हिम टू प्रिजन। जज ने उसे कैद की सज़ा सुनाई। द जज सेंटेंस्ड हिम टू प्रिजन।
और अगर आपने कहना हो कि जज ने उसे मौत की सज़ा सुनाई तो इसे हम कहेंगे द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। लफ्ज़ सेंटेंस को हम वर्ब और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। एज अ नाउन अ हार्श सेंटेंस, सख्त सज़ा। डेथ सेंटेंस, सज़ाए मौत। अ प्रेजेंट सेंटेंस, कैद की सज़ा। पांचवा लफ्ज़ है अक्विट। अक्विट, अक्विट के मानी है बरी करना। जब आप पर कोई इल्ज़ाम लगाता है और अदालत आप पर उस इल्ज़ाम को ख़त्म करती है, हम उसे अक्विट कहते हैं। अक्विट। इसकी सेकंड फॉर्म अक्विटेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी अक्विटेड है। अक्विट की एग्जाम्पल देखिएगा। द कोर्ट अक्विटेड हिम इन द रॉबरी केस। अदालत ने उसे डकैती के मुकदमे में बरी कर दिया। द कोर्ट अक्विटेड हिम इन द रॉबरी केस। और अगर आपने कहना हो कि उसे तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया, ही वॉज अक्विटेड ऑन ऑल चार्जेस। ही वॉज अक्विटेड ऑन ऑल चार्जेस। उसे तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। आखिरी लफ्ज़ है कन्विक्ट। कन्विक्ट, कन्विक्ट के मानी है मुजरिम करार देना। यानी जब अदालत में आप पर कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए और अदालत आपको मुजरिम करार दे, इसे हम कन्विक्ट कहते हैं। कन्विक्ट। जैसे द कोर्ट कन्विक्टेड हिम ऑफ मर्डर। अदालत ने उसे कत्ल का मुजरिम करार दिया। द कोर्ट कन्विक्टेड हिम ऑफ मर्डर। जब अदालत की तरफ से किसी को मुजरिम करार दिया जाता है, इसके लिए लफ्ज़ कन्विक्ट इस्तेमाल करते हैं। और अदालत की तरफ से जब वो इल्ज़ाम ख़त्म किया जाता है तो उसके लिए लफ्ज़ अक्विट इस्तेमाल करते हैं, यानी बरी कर देना। अगर आप इन अल्फाज के मानी और इसके इस्तेमाल को समझ गए हैं तो इनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। याद रखें, अच्छी इंग्लिश अच्छी प्रैक्टिस के बग़ैर मुमकिन नहीं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।